नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल के प्रतिद्वंदी बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल और भगवंत मान को 100 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है। यह जानकारी प्रवेश वर्मा के वकील विवेक गर्ग द्वारा दी गई। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक विवेक गर्ग ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को मानहानि का 100 करोड़ रुपए का एक लीगल नोटिस भेजा गया है, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला और प्रवेश वर्मा को मिसकोट किया। ऐसा करके प्रवेश वर्मा की मानहानि की गई। वकील ने कहा कि हमने उनको 48 घंटे का समय दिया है, वो माफी मांगे और 100 करोड़ रुपए का हर्जाना भरें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और हर्जाने के तौर पर मिलने वाली राशि का इस्तेमाल इलाके की जनता के कल्याण के लिए किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने दिल्ली के चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत को बंद करने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने 21 और 22 जनवरी को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर धमकाया था। मुख्यमंत्री आतिशी ने लिखा है कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा झूठे बयानों पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं आतिशी के इस पत्र पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता RP सिंह ने कहा कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो उन्हें पेश करना चाहिए। अगर उनके पास तथ्य हैं तो उन्हें तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए। निराधार आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। वे जानती हैं कि वे चुनाव हार रही हैं, इसीलिए निराधार आरोप लगा रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जारी राजनीतिक बयानबाजियों के बीच आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस रात 10 बजे हमारे कार्यकर्ताओं के घरों पर छापेमारी करती है, क्योंकि किसी ने कहा कि संदिग्ध लोग प्रचार कर रहे हैं। क्या पुलिस को रात में किसी के घर में घुसने और बिना नोटिस, बिना समन, बिना FIR के छापेमारी या जांच करने का अधिकार है? सिंह ने पूछा कि ये क्या चल रहा है। हमने चुनाव आयोग से समय मांगा था, 3 दिन बीत गए लेकिन हमें समय नहीं मिला। शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वे चुनाव हार रहे हैं, इसलिए हार की हताशा में भी ये हथकंडे अपना रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटिंग के लिए अब 2 सप्ताह से भी कम का समय बचा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक और नई घोषणा की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अगले 5 साल के भीतर राष्ट्रीय राजधानी में बेरोजगारी खत्म करने का संकल्प लिया। एक वीडियो संदेश में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने रोजगार पर अपना ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया और कहा कि मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता हमारे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना होगी। हमारी टीम बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने के लिए एक विस्तृत योजना का मसौदा तैयार कर रही है। केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने 2 साल से भी कम समय में 48,000 सरकारी नौकरियां प्रदान की और युवाओं के लिए 3 लाख से अधिक निजी क्षेत्र की नौकरियों की सुविधा प्रदान की। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ व्यापारिक रिश्तों पर भारत के रुख के बारे में बयान दिया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक उन्होंने यह साफ किया कि व्यापार भारत ने नहीं रोका, बल्कि यह फैसला पाकिस्तान ने लिया था। जयशंकर ने कहा कि हमने व्यापार नहीं रोका, उनके प्रशासन ने साल 2019 में हमारे साथ व्यापार नहीं करने का फैसला लिया था। विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी चिंता का विषय शुरू से यह रहा है कि हमें MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा मिलना चाहिए। हम यह दर्जा पाकिस्तान को देते रहे हैं, मगर वो हमको यह दर्जा नहीं देता। इसलिए पाकिस्तान के साथ व्यापार को लेकर न हमारी ओर से कोई बातचीत हुई है और न उन्होंने इस मामले में कोई कदम बढ़ाया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गुरुवार को कहा कि वायनाड भूस्खलन में बचे लोगों के पुनर्वास के लिए केंद्र से अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है, लेकिन मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में प्राप्त 712.98 करोड़ रुपए का इस्तेमाल बचे लोगों की मदद के लिए किया जाएगा। PTI के मुताबिक विजयन ने कहा कि राज्य ने भूस्खलन पुनर्वास के लिए केंद्र से शुरू में 2,221 करोड़ रुपए की मदद मांगी थी, लेकिन आपदा आवश्यकता आकलन रिपोर्ट के अनुसार इससे अधिक राशि मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि चूंकि केंद्र सरकार ने वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है, इसलिए देश भर के सांसद 1 करोड़ रुपए तक की राशि का योगदान कर सकते हैं और मैंने मदद के लिए देश के सभी सांसदों को पत्र लिखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान टिकटॉक को लेकर पूछे गए सवाल का जो जवाब दिया है वो इस वक्त चर्चा में बना हुआ है,
ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि टिकटॉक हमारे आसपास ही रहने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद टिकटॉक को अमेरिका में बैन कर दिया गया था। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने भी टिकटॉक पर बैन के फैसले का समर्थन किया था, लेकिन इसके बाद ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए और इसमें टिकटॉक को 75 दिनों की मोहलत दी गई। इसमें कहा गया था कि यदि ऐप यानी टिकटॉक को नहीं बेचा जाता है तो इस पर कानूनन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रंप से उस डर को लेकर भी सवाल पूछा गया जिसमें चीनी सरकार द्वारा इस ऐप के जरिए अमेरिकी नागरिकों की जासूसी किए जाने की आशंका जताई गई। इसके अलावा ट्रंप से उस डर को लेकर भी सवाल पूछा गया जिसमें चीनी सरकार द्वारा इस ऐप के जरिए अमेरिकी नागरिकों की जासूसी किए जाने की आशंका जताई गई। इस पर ट्रंप ने कहा कि आप चीन में बनने वाली हर चीज के लिए ऐसा कह सकते हैं। हमारे टेलीफोन्स भी चीन में बनते हैं, वे आपके टेलीफोन्स बनाते हैं, वे आपके कंप्यूटर्स बनाते हैं। क्या यह बड़ा खतरा नहीं है? ट्रंप ने कहा कि टिकटॉक के यूजर्स मुख्यतः युवा हैं। उन्होंने पूछा कि क्या युवाओं की जासूसी करना महत्वपूर्ण है। कोलकाता के आरजीकर केस के अभियुक्त संजय रॉय को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर सीबीआई ने अब कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि सोमवार को सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सियालदह कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की बात कही थी और उसी आधार पर सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट में अभियुक्त को फांसी की सजा दिए जाने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की, जिसके बाद बुधवार को इसकी सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सरकार के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया। और अब सीबीआई सूत्रों ने बताया कि दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय के निर्देश पर ही यह फैसला किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इमिग्रेशन के मुद्दे पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा अवैध भारतीयों की वैध वापसी के लिए तैयार है। नई दिल्ली अभी भी अमेरिका से उन लोगों की पुष्टि करने की प्रक्रिया में है जिन्हें भारत भेजा जा सकता है और ऐसे व्यक्तियों की संख्या अभी निर्धारित नहीं की जा सकती। जयशंकर ने यहाँ भारतीय पत्रकारों के एक समूह से कहा कि एक सरकार के रूप में हम स्पष्ट रूप से कानूनी गतिशीलता के बहुत समर्थक हैं, क्योंकि हम वैश्विक कार्यस्थल में विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय प्रतिभा और भारतीय कौशल को वैश्विक स्तर पर अधिकतम अवसर मिले। साथ ही हम अवैध गतिशीलता और अवैध प्रवास को भी दृढ़ता से विरोध करते हैं। जयशंकर ने कहा कि क्योंकि आप यह भी जानते हैं कि जब कुछ अवैध होता है तो कोई अन्य अवैध गतिविधियां भी उसके साथ जुड़ जाती हैं, जो कि वांछनीय नहीं है। यह निश्चित रूप से प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हर देश के साथ और अमेरिका कोई अपवाद नहीं है। हमने हमेशा यह कहा है कि यदि हमारा कोई नागरिक अवैध रूप से वहाँ है और यदि हमें यकीन है कि वे हमारे नागरिक हैं, तो हम हमेशा उनकी वैध भारत वापसी के लिए तैयार हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली आयोजित की जाएगी। हम हरियाणा और पंजाब में दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक बड़े कॉरपोरेट्स, साइलो और भाजपा नेताओं के कार्यालयों तक मार्च करेंगे। मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली बीरेन सिंह सरकार को जेडीयू के समर्थन पर बुधवार को असमंजस की स्थिति बनी रही। पार्टी की राज्य इकाई ने राज्यपाल को पत्र लिखकर समर्थन वापस लेने की जानकारी दी। वहीं केंद्रीय पार्टी नेतृत्व ने इसे खारिज करते हुए एनडीए को समर्थन देने की बात कही। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को लिखे पत्र में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के बीरेन सिंह ने मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन न देने की बात दोहराई। वहीं सिंह के पत्र के कुछ देर बाद ही जेडीयू के केंद्रीय नेतृत्व ने भाजपा के साथ पार्टी के संबंधों को लेकर बढ़ती अटकलों को शांत करने के लिए उन्हें बर्खास्त कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि सिंह को अनुशासनहीनता के कारण हटाया गया है और कहा कि पार्टी पूर्वोत्तर राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देना जारी रखेगी। लॉस एंजल्स में जंगल की आग फिर भड़क उठी है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस इलाके में आग लगी है वो शहर से 45 मील दूर है। यह आग कॉस्टिक झील के पास पहाड़ी इलाके में लगी है। इसके पास कई रिहायशी इलाके और स्कूल हैं। आग की लपटों ने 8000 एकड़ से अधिक इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। तेज हवा और सूखी झाड़ियां इस आग को बढ़ाने में ईंधन का काम कर रही हैं।
हालांकि इस आग से अब तक किसी के घर को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन करीब 19,000 रहवासियों को इलाका छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में अग्निशमन दल अभी भी जंगलों में लगी आग को बुझाने में जुटा है। आग को लगे 1 हफ्ते से अधिक वक्त हो गया है। इनमें कई लोगों के आलीशान घर तबाह हो गए और अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला T20 मुकाबला जीत लिया है। भारत ने बुधवार की शाम कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए पहले T20 मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज की। मैच में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। वहीं इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 132 रनों का स्कोर बनाया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर ही 133 रन बनाकर मैच जीत लिया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।